Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. So in this video we are going to talk about inductive method by Francis Bacon. इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी आइडल्स ऑफ ह्यूमन बाय फ्रांसिस बेकन पर। तो फ्रांसिस बेकन क्या करते हैं, अपनी फ़िलासफ़ी में क्रिटिसाइज़ करते हैं डिडक्टिव मेथड बाय एरिस्टोटल को और क्लासिकल इंडक्टिव मेथड को। क्लासिकल इंडक्टिव मेथड ये वही मेथड है जो हमने पढ़ा था डिफरेंस जब हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में। तो जो अरिस्टोटल का डिडक्टिव मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं अरिस्टोटल सिलोजिज्म, और वो बेस करता है जनरल टू स्पेसिफिक मेथड पे। कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी बेस पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन इज़ मॉर्टल, अली इज़ अ मैन, देयरफॉर अली इज़ मॉर्टल। यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है मैन इज़ मॉर्टल, जिसे हम लोग स्पेसिफाइड कर रहे हैं कंक्लूजन में कि अगर मैन मॉर्टल होता है तो अली भी एक मैन है, इसका मतलब है अली भी मॉर्टल है, तो इसे हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो बेकन का ये बिलीव है कि अगर ये जो शुरू पे जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं अगर वही रॉन्ग है तो एंड पे जो कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग आएगी। इसमें वो एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि अगर हम लोग ये कहें कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, जो कि एक स्टेटमेंट बनाई गई है यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट, और फिर दूसरी स्टेटमेंट है किवी इज़ अ बर्ड, देयरफॉर किवी कैन ऑल्सो फ्लाई। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि कंक्लूजन रॉन्ग हो गई है, क्योंकि जो किवी ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे कंक्लूजन रॉन्ग होने की वजह से जो पहली प्रोपोजिशन है या फिर जो जनरल स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो बेकन कहते हैं कि हम लोग हर प्रोपोजिशन को भी चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है अगर हम लोग एम्पिरिसिज्म का सहारा लें, हम लोग ऑब्जर्वेशंस करें डिफरेंट, और फिर हम लोग देखें कि कौन सी प्रोपोजिशन रॉन्ग है और कौन सी प्रोपोजिशन करेक्ट है। लेकिन फिर वो ये बोलते हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसके ज़रिए से हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते। फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ्रांसिस बेकन क्लासिकल इंडक्टिव मेथड को क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्लासिकल इंडक्टिव मेथड में हमें पता है कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक जो है वो स्टेटमेंट्स को लेते हैं और फिर उससे हम लोग जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिस क्रो इज़ ब्लैक, दैट क्रो इज़ ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक। तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि क्लासिकल इंडक्शन मेथड इज़ बेस्ड ऑन हैस्टी जनरलाइजेशंस विच रिमेन अनसर्टन। कि क्लासिकल इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके ज़रिए से एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन बन के आती है। तो ये जो जनरलाइज्ड कंक्लूजन है वो हम जल्दी जल्दी में बना देते हैं, जो कि फिर अनसर्टन रहती है, मतलब उसे कोई भी जो है वो फॉल्स प्रूव कर सकता है। इसलिए बेकन क्या करते हैं, वो एक और इंडक्टिव मेथड जो है वो प्रपोज़ करते हैं और उसे वो बोलते हैं कि वो एक एफिशिएंट मेथड है और उसका नाम क्या है, साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड। तो साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड बाय फ्रांसिस बेकन में जो फ्रांसिस बेकन है वो क्या करते हैं, वो दो चीज़ों को लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना चाहिए कि एक जो सूरत हाल है उसे हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और फिर उसकी हमने टैबुलेशन करनी है। और टैबुलेशन में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, पहले जो है वो हमने देखना है इंस्टेंसेस ऑफ प्रेजेंस, कि वो चीज़ प्रेजेंस है, उस चीज़ की प्रेजेंस को देखना है। फिर हमने उसकी अब्सेंस को देखना है, फिर हमने उसके प्रेजेंस को देखना है, और फिर हम लोग देखेंगे उसकी प्रेजेंस इन वेरिंग डिग्रीज़, और फिर हम लोग जो है वो केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट्स करेंगे। फिर हम लोग जो है रिजेक्शन ऑफ नॉट कनेक्टेड पॉइंट्स, इररेलेवेंट पॉइंट्स को हम लोग माइनस करेंगे उसमें से। फिर हम लोग करेंगे जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल कॉजेज़। फाइनल कंक्लूजन जो है वो यहाँ से हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर टैबुलेशन में अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल पढ़ें तो केस 1 में क्या है कि हम लोग ऐड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ विनेगर टू अ डिश।
जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो डिश है वो क्या देती है, बिटर टेस्ट देती है। उसके बाद हम लोग केस 2 में क्या करते हैं, हम लोग विनेगर की बजाय लेमन ऐड कर देते हैं, लेमन जूस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टेस्ट है वो नॉर्मल रहता है, वो बिटर नहीं होता। और फिर हम लोग वेरिंग डिग्रीज़ में ऐड करते हैं विनेगर को, मतलब कभी स्मॉल डिग्री में ऐड कर दिया, कभी लार्ज डिग्री में ऐड कर दिया। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो डिश है उसका टेस्ट बिटर ही रहता है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ रिज़ल्ट्स करेंगे। जो हमारे पास इररेलेवेंट पॉइंट्स हैं, इररेलेवेंट पॉइंट में हमारे पास भी एक केस है कि जिसमें हमने लेमन जूस ऐड किया था, तो उस डिश को जो है वो हम लोग साइड पे कर देंगे, उसे हम लोग एग्ज़ामिन नहीं करेंगे, और जो बाकी रिज़ल्ट्स हैं उन्हें हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एंड पे जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल कॉज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि विनेगर इज़ द कॉज ऑफ बिटरनेस, क्योंकि हर बार जब भी हमने विनेगर को ऐड किया लार्ज क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, डिश का टेस्ट बिटर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव मेथड बाय फ्रांसिस बेकन। और एंड पे हम लोग एक कोट को देखते हैं, फॉर अ मैन टू कनकर हिमसेल्फ इज़ द फर्स्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ऑल विक्ट्रीज़। कि तमाम के तमाम जो फतूहात हैं उनसे बेहतर ये है कि इंसान अपने आप को फ़तह करे, अपने आप की पहचान करे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।